तो आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ फिनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो सेट दे रखे हैं हमें, ये फाइनाइट है कि नहीं है। ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक, ये एक्स क्या होता है हमारे पास, जैसे ये एक वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल तो हम जितनी मर्जी एक्स एक्सिस के पैरेलल, जितनी मर्जी ऊपर नीचे, जितनी मर्जी इसके पैरेलल, ये एक्स एक्सिस ये वाला, ये है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल हम कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हम जितनी मर्जी पैरेलल लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल में खींच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो ए से शुरू होते हैं। ठीक है, बी सी इस तरह से चलते हुए ये जेड पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ लेटर जो है इसके फिक्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनाइट। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 से हमने करा तो 5 10 इस तरह से हमारा चलता जाएगा, हम 5 से करते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट होगा, कहीं पे भी ये नंबर हमारा ख़त्म नहीं होगा जो 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ हमें द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब जितने भी क्रिएचर्स, मतलब जो एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रहते हैं, वो तो हमारे फिक्स हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो है नहीं, एक वैरायटी फिक्स है कि हाँ भाई ये जानवर हैं, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एनिमल्स फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे फिक्स होंगे। फिफ्थ क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ से द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, जितने मर्जी पार करवा लो आप, जितने मर्जी, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, आप जितने मर्जी से पार करवा लो, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये सर्कल एक द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अगर ओरिजिन 0 0 से कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये फिफ्थ पार्ट भी खत्म हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन क्या, ए इक्वल टू ए बी सी डी। अब इसमें देख लेते हैं, ए बी सी और डी 4 एलिमेंट हैं, चारों इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, 4 8 12 16। 4 8 12 नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। जो ए सेट है बी सेट के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है, ए 2 4 6 8 10। एक्स यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 100। ठीक है, इसमें बोला है क्या कि एक्स जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं जो 100 से छोटे हैं और बराबर हैं। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लिख सकते हैं, थर्ड पूछा है 2 4 6 8 10 ए बी एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बी सेट बनाएंगे तो बी सेट क्या बनेगा हमारे पास, बी सेट बनेगा एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो 2 4 6 8 और लेस देन एंड इक्वल टू 10, मतलब
10। तो इस तरह से ए में देखो 2 है, 2 4 4 6 6 8 8 10 10, 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए इक्वल टू बी। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो ए में क्या बनेंगे हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 10 क्या बन जाएंगे, 10 20 30, ठीक है, 40, इस तरह से हमारे पास बनते जाएंगे। ठीक, और पर यहाँ पर बी में क्या दे रखें, 10 है, 25 है, 15 है, 25 है। अब ये 15 हुआ, 25 हुआ, ये 10 के मल्टीपल तो है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, लिखेंगे इसे कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है। इस तरह हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ, उसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ।